दानवीर सर, हमारी जो सीरीज चल रही है इंडिया मेड वेपन्स, इंडिया के लिए, भारत के लिए जो वेपन्स बने हैं और जो भारत से बन के आज की डेट में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उन वेपन्स की हम बात कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी ड्रोन्स की और इंडिया मेड जहाज़ों की, मिसाइल्स की, एयर वॉरफेयर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी के बारे में। इंडिया की जो आर्टिलरी की जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो 1970 के दशक में हमारे को ये समझ में आया कि हमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की ज़रूरत पड़ेगी, और तब आया बोफोर्स। ये कुछ हद तक हमने बात करी थी कि बोफोर्स 400 गन जो आई थी, करीब करीब 1400 करोड़ का उसमें खर्चा हुआ था, और करीब 65 करोड़ का अलेज्ड एक उसमें कंट्रोवर्सी हुआ था कि शायद कुछ मिडल मैन इन्वॉल्व थे, लेकिन वो छोड़ देते हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उस डील के साथ उस समय एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने के बावजूद बोफोर्स की गन उस समय कारगर होने के बावजूद, स्वीडिश फर्म से एक हमने गन ली थी, किसी ने भी बोफोर्स के ऊपर कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की हिम्मत नहीं दिखाई 30 साल तक तकरीबन। क्या एक स्टिग्मा बन गया था कि ये बोफोर्स को टच करते ही जो है बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसको छोड़ दो। इनफैक्ट इन सब का नुकसान ये हुआ कि जो बाद की जो गवर्नमेंट्स आई वो इतना डर गई कि कोई भी हम डील करेंगे तो उसमें हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाएंगे, तो वो अपने आप को इस सब से बचती रही। और इसमें भारतीय सेना का और देश की सुरक्षा के ऊपर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा। कारगिल में हमारा बहुत नाजुक स्थिति हो गई थी, और बोफोर्स के हमारे पास में गोले नहीं थे, स्पेयर पार्ट्स के इश्यूज थे, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तब रियलाइज हुआ कि भाई लड़ाई होगी और कभी भी हो सकती है, तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि यार ये तो फालतू का खर्चा है, इस पर क्यों पैसे वेस्ट करने, और ऐसी खाम का सरकार और चली जाएगी और करप्शन के चार्जेस और लग जाएंगे, तो जो है तो चलने दो यार। तो ये वाला एटीट्यूड वहां से चेंज हुआ। क्योंकि कारगिल के समय हमारे को 400 बोफोर्स गन्स को कैनिबलाइज करके 100 गन बनाने पड़े, और फिर वो 100 गन तो सोचो कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि आपके पास पार्ट्स नहीं है स्पेयर, तो आपने इसका पहिया, उसकी तोप, उसका साइटिंग सिस्टम जोड़ जाड़ के, और तो दिस इज व्हाट इज कैनिबलाइजेशन। हाँ, तो लेकिन जब ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे वार करना था, तो उस समय जो बोफोर्स की टेक्नोलॉजी थी, जो गन खड़े करके जो है वार कर देती थी, वो काम आई थी उस समय। हाँ, तो वो गन नहीं है, बोफोर्स एक हॉइट्जर गन हॉइट्जर है। क्या फर्क होता है दोनों? हाँ, गन होती है जो कम एंगल में फायर करती है, सीधा सीधा फायर करती है, और होइट्जर होती है जो बहुत हाई एंगल में फायर करती है। यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग अगर वो चाहे तो वो 90 डिग्री पे अपने ऊपर ही बम गिरा सकती है, बिल्कुल सीधा टेक्निकली। हाँ, ऐसा होता नहीं है। और जो गन है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक राइफल की तरह भी फायर कर सकती है, जैसे 130 गन है, और ये गन हॉइट्जर है, यानी कि ये सीधा भी फायर कर सकती है और हॉइट्जर की तरह हाई एंगल में ही फायर कर सकती है। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, तो अगर आपने शटलकॉक को ऊंचा उठा के मारा, जो बहुत ऊपर लॉब करके और फिर वो ऊपर से नीचे गिरेगी, तो कभी तो ये क्या हुआ, ये हॉइट्जर का ये काम हुआ, वो ऊपर गोला गया और फिर वो नीचे गिरा। ठीक है। और गन का काम हो गया जैसे स्पैश करते हैं आप, सीधा टक स्मैश। हाँ, ये गन का काम हो गया। तो माउंटेन वॉरफेयर के लिए तो हॉइट्जर बहुत तो बस ये आपको आंसर मिल गया। तो क्योंकि आपको क्रेस्ट क्लियरेंस करनी है तो आपको हॉइट्जर की जरूरत है, और वहां पे बोफोर्स हॉइट्जर का काम करती है। यही आप आ गए, जो मैंने आपको पंजाब की लड़ाई का एक मिसाल दिया कि सामने से टैंक आ रहे हैं, आपने टैंक उड़ाना है, तो आपको गन वैसी चाहिए कि एक गोले से पूरा टैंक के परखच्चे उड़ जाएं। ऐसे भी रिक्वायरमेंट आ सकती, तो ये स्ट्रेट फायर भी कर सकती है। तो ये दोनों काम कर सकती थी। तो दैट इज व्हाई इट इज गन हॉइट्जर। 130 गन, मीडियम गन 130 सो इस तरीके से है। खैर, उस डील के बाद ये तो तय हो गया था कि ये स्वीडिश कंपनी जिससे ये बोफोर्स हमने खरीदा था, उसके साथ कुछ फर्दर डील या फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, ये मोर और लेस सेट हो गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दी बोफोर्स की डील को, उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो जो 12,000 पन्ने का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था,
उसको उठा करके धनुष का प्रोग्राम चालू हुआ 2011 में। बिल्कुल। धनुष के बारे में बताओ। देखिए, धनुष इज बेसिकली इंडियन बोफोर्स, बिल्कुल वही है, ट्रू कॉपी। पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी, और आपने जैसे बताया कि वो 1400 पन्ने की 12,000 पन्ने का वो जो था डॉक्यूमेंट था, और या डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर पूरी टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स थे, वो हमारे पास आए। और कहा जाता है कि जो एक वहाँ पे सेल था जबलपुर में, गन कैरेज फैक्ट्री में, जिसका यही काम था, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हम बना सकते हैं, आप हमें इजाज़त दें। तो पता नहीं उस समय की क्या सोच थी, तो सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, ये सेल ही बंद कर दो यार। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि अगर ये गन खुद बनाने लग जाएंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, इलेक्शन भी लड़ने, ये वो। तो अपनी टेक्नोलॉजी, और ये देश का दुर्भाग्य रहा है, चाहे वो मारूत वाली स्टोरी जो हमने पिछली पॉडकास्ट में करी, चाहे ये बोफोर्स गन की बात हो, चाहे वो राइफल की बात हो, इंसाज राइफल आई, तो ये हमने अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित ही नहीं होने दिया, क्योंकि विकसित हो जाएगा तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कट नहीं मिलेगा, कट नहीं मिलेगा तो आप इलेक्शन में पोस्टर कैसे लगाएंगे। बहुत महंगा आता है एक पोस्टर बनाना भी, बहुत, तो यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है एक इलेक्शन में, तो कहाँ से आएगा भाई। तो फौज का काम सिर्फ लड़ना नहीं है, फौज के इक्विपमेंट से देश में डेमोक्रेसी चल रही है। खैर, ऑन द लाइटर नोट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इससे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ। और जो प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है, चाहे आप कुछ भी बोले, आप कोई भी तोहमत लगाएं, बट इस डिस्पेंसेशन ने ये काम जबरदस्त किया है कि भारत के अंदर भारत की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। और आज